अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद हैं, जो कि हमारे चारों वेदों का सार है। आज हम इनमें से 4 उपनिषदों का वर्णन कर रहे हैं। पहला है शिव संकल्पोपनिषद, दूसरा शुक रहस्योपनिषद, तीसरा सर्व सारोपनिषद, चौथा स्कंदोपनिषद। अब हम सबसे पहले शिव संकल्पोपनिषद का प्रारंभ करते हैं। शिव संकल्पोपनिषद, यह उपनिषद ईशोपनिषद की तरह ही शुक्ल यजुर्वेद का अंश अध्याय 34 मंत्र 1 से 6 है। इसमें केवल 6 मंत्र हैं, जिनमें मन की अद्भुत सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उस मन को शिव संकल्प युक्त बनाने की प्रार्थना की गई है। मनुष्य का मन बड़ा सामर्थ्यवान है। उसमें जो संकल्प जाग जाए उससे उसे विरत करना बड़ा कठिन है। इसलिए ऋषि उसे शुभ कल्याणकारी संकल्प युक्त बनाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। मंत्रों का गठन इतना सारगर्भित एवं भावपूर्ण बन पड़ा है कि उनमें स्वतंत्र रूप से एक उपनिषद की मान्यता दी गई है। हे परमात्मन, जो मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक गमन करता है और उसी प्रकार सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, वही मन निश्चित रूप से इंद्रियों का प्रकाशक है, जीव आत्मा का एकमात्र माध्यम है। ऐसा हमारा वह मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। हे परमेश्वर, जिस मन के द्वारा मनीषी गण यज्ञ आदि सत्कर्मों का संपादन करते हैं, जो सबके शरीर में विद्यमान है तथा यज्ञ आदिकों में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से सुशोभित रहता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। हे प्रभो, जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न, चेतनशील, धैर्य संपन्न है, जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति रूप में स्थित है, जिसके बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी कालों का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तथा जिसके द्वारा सप्त होतागण यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस मन में वैदिक ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जिस प्रकार रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं, तथा जिस मन में प्रजाजनों के समस्त ज्ञान समाहित हैं, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के नियंत्रण से गतिमान अश्वों को गंतव्य पथ पर अभिष्ट दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो जरा रहित अति वेगशील मन इस हृदय स्थान में स्थित है, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। यहाँ पर शिव संकल्पोपनिषद समाप्त होता है। अब शुक रहस्योपनिषद आरंभ करते हैं। शुक रहस्योपनिषद। अब रहस्योपनिषद का वर्णन किया जाता है। एक बार देव ऋषियों ने देव ब्रह्मा जी की पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, भगवान,
आप हमारे लिए रहस्योपनिषद का उपदेश करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में महातेजस्वी तपोनिष्ठ संपूर्ण वेदों के विग्रह स्वरूप श्री वेदव्यास जी ने पार्वती सहित भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। श्री वेदव्यास बोले, हे देवों के देव महादेव, महाप्राज्ञ, हे जगत पाशों के उच्छेदक, हे सुदृढ़ व्रतधारी, मेरे पुत्र सुखदेव के वेदाध्ययन संस्कार क्रम में प्रणव और गायत्री मंत्रोपदेश का समय आ गया है। हे जगत गुरु, आप उसके लिए मंत्रोपदेश कर्तव्य को स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, हे महामुने, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को शुद्ध स्वरूप साक्षात सनातन पर ब्रह्म का उपदेश करूंगा तो वह सब कुछ त्याग कर वैराग्यवान होकर स्वयं ही प्रकाश स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। श्री वेदव्यास जी ने निवेदन किया, चाहे जैसा भी हो, मेरे पुत्र के उपनयन संस्कार क्रम में आप अनुग्रह पूर्वक उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। हे महेश्वर, मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञानी हो और आपके अनुग्रह का पात्र बनकर वह चतुर्विध मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य को प्राप्त हो जाए। श्री वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भगवती उमा सहित देव ऋषियों की सभा में उपदेश देने के लिए गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए। वहां सुखदेव मुनि भगवान शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लाभ लेकर कृत्य हुए। प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुनि सुखदेव जी ने निवेदन किया, हे देवों के देव अधिदेव, हे सर्वज्ञ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे उमापते, आप संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाले करुणा के भंडार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे परब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं विशेष रूप से तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म प्रभृति महावाक्यों का तत्व षडंग न्यास कर्म पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे सदाशिव, हे कृपा पूर्वक मेरे लिए उन रहस्यों को प्रकट करें। भगवान शिव ने कहा, हे ज्ञान निधि मुनि सुखदेव, तुम निश्चय ही महान प्रज्ञावान हो। तुमने वेदों के गूढ़ रहस्यों के व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न किया है, सो मैं तुम्हारे लिए इस रहस्योपनिषद नामक गूढ़ विषय का षडंग न्यास पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसका अनुभूति जन्य विशेष ज्ञान हो जाने से साक्षात मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। उपयुक्त यही है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्यों का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए। सब महावाक्यों का षडंग सहित उपदेश करना चाहिए। जैसे चारों वेदों में उपनिषदें सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे संपूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस तत्वदर्शी विचारक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन मनन किया है, उसे पुण्यदायक कारणों तीर्थ सेवन, मंत्र पाठ, वेद पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है। 100 शरद ऋतुओं वर्षों तक महावाक्यों के अर्थों पर विचार करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, वह फल इन वाक्यों के ऋषि आदि के स्मरण सहित एक बार जप करने से ही प्राप्त होता है। ओम इस वाक्य महामंत्र के हंस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री छंद है, परमहंस देवता है, हम बीज मंत्र है, स शक्ति है, सो अहम कीलक है। परमहंस देवता की प्रीति के लिए महावाक्य जपने हेतु मेरे द्वारा विनियोग है। करन्यास के लिए ब्रह्म सत्य, ज्ञान में और अनंत है, उसे नमस्कार है। अंगूठे का स्पर्श से ब्रह्म नित्य शाश्वत
आनंद स्वरूप उसे नमन है। तर्जनी अंगुली का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंद में है, उसे नमन है। मध्यमा अंगुली का स्पर्श जो अति विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। अनामिका अंगुली का स्पर्श जो अति विस्तृत का भी अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। कनिष्ठी का अंगुली का स्पर्श ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है, उसे नमन है। करतल एवं कर पृष्ठ का स्पर्श ब्रह्म सत्य ज्ञान में एवं अनंत है, उसे नमन है। हृदय स्थान का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंद स्वरूप है, उसे नमस्कार है। सिर का स्पर्श ब्रह्म नित्य आनंद में है, उसे नमन है। शिखा का स्पर्श जो विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दाएं बाएं कंधे का स्पर्श जो विस्तृत का अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। दोनों नेत्रों का स्पर्श ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसे नमन है। दाएं हाथ को सिर के ऊपर से घुमाकर बाएं हाथ पर ताली बजाएं। ओम पर ब्रह्म भू भू भुवः अंतरिक्ष और स्वयं द्युलोक में संव्याप्त है, उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का विधान। ध्यान जो सदा ही आनंद रूप श्रेष्ठ सुखदायी स्वरूप वाले ज्ञान के साक्षात विग्रह रूप हैं, जो संसार के द्वंद्वों सुख दुख आदि से रहित व्यापक आकाश के सदृश निर्लिप्त है तथा जो एक ही परमात्म तत्व को सदैव लक्ष्य किए रहते हैं, जो एक है, नित्य है, सदैव शुद्ध स्वरूप है, झंझावातों में अचल रहने वाले, सबकी बुद्धि में अधिष्ठित, सब प्राणियों के साक्षी रूप, राग आसक्ति आदि भावों से दूर, लोभ मोह अहंकार जैसे सामान्य त्रिगुणों से रहित है, उन सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अब 4 महावाक्य दिए जाते हैं। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म है। ओम अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। ओम तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तुम्ही हो। ओम अय आत्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। इनमें से यह तत्वमसि महावाक्य ब्रह्म से अभेद का प्रतिपादन करता है। जो साधक इसका जब चिंतन मनन करते हैं वे भगवान शिव की सायुज्य मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। तत्पुरुष को नमस्कार है। अंगूठे का स्पर्श ईशान को नमन, तर्जनी का स्पर्श अघोर को नमन, मध्यमा अंगुली का स्पर्श सद्योजात को नमन, अनामिका का स्पर्श वामदेव को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श तत्पुरुष ईशान अघोर सद्योजात और वामदेव को नमन है। करतल करपृष्ठ का स्पर्श इसी प्रकार हृदय आदि नाश का क्रम है। ओम अर्थात परमात्मा, भू अर्थात भूलोक, भुवः अर्थात अंतरिक्ष लोक एवं स्वयं अर्थात द्युलोक में संव्याप्त है, उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का विधान। वह ज्ञान रूप जानने योग्य एवं ज्ञान गम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप, अविनाशी रूप है। वही सत्य ज्ञान सच्चिदानंद रूप ध्यान करने योग्य है। हमें उस महातेजस्वी देव का ध्यान करना चाहिए। यहाँ महामंत्र के त्वम पद के ऋषि विष्णु है, छंद गायत्री है, देवता परमात्मा है, बीज ऐम है, शक्ति क्लीम है, कीलक सौ है, मेरी मुक्ति के लिए जप का विनियोग है। करन्यास वासुदेव को नमस्कार है। अंगूठे का स्पर्श संकर्षण को नमन, तर्जनी का स्पर्श प्रद्युम्न को नमन, मध्यमा का स्पर्श अनिरुद्ध को नमन, अनामिका का स्पर्श वासुदेव को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध को नमन, करतल कलपृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदय आदि न्यास
अंगन्यास का क्रम है भूर्भुवः स्वः ओम। यह दिग्बंध है। आप सभी प्राणियों में जीव स्वरूप हैं, सर्वत्र अखंड विग्रह रूप हैं तथा हमारे चित्त और अहंकार पर नियंत्रण करने वाले हैं। जीवों के रूप में त्वमस्मि के अंतर्गत पद की हम स्तुति करते हैं। महामंत्र के 80 पद के ऋषि मन है, छंद गायत्री है, देवता अर्धनारीश्वर है, बीज अव्यक्त आदि है, शक्ति नरसिंह है, कीलक परमात्मा है, जीव ब्रह्म के ऐक्य के लिए जप में निमग्न विनियोग है। करन्यास पृथ्वी द्वैगुण को नमन, अंगूठे का स्पर्श अप, जल द्वैगुण को नमन, तर्जनी का स्पर्श तेज अग्नि, द्वैगुणुक को नमन, मध्यमा का स्पर्श वायु, द्वैगुणुक को नमन, अनामिका का स्पर्श आकाश, द्वैगुणुक को नमन, कनिष्ठिका का स्पर्श पृथ्वी अप, तेज वायु तथा आकाश के द्वैगुणुक को नमन, करतल करपृष्ठ का स्पर्श। इसी प्रकार हृदय आदि न्यास का क्रम है भूर्भुवः स्वः ओम। यह दिग्बंध है। जीव ही ब्रह्म है। इस महावाक्य के अर्थ पर जो विचार करता मन को स्थिर करता है तथा 80 पद का सदैव चिंतन मनन करता है, वह तत्व को ऐक्य प्रदान करने में समर्थ होता है। पंच तत्व अंत में एक ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार महावाक्यों के षडंगों का विवेचन किया गया। अब रहस्योपनिषद के वाक्यों के अर्थवाचक श्लोकों का उपदेश किया जाता है। प्राणी जिसके द्वारा देखता, सुनता, सूंघता, बोलता और स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है, वह प्रज्ञान कहा जाता है। चतुर्मुख ब्रह्मा, इंद्रदेव, संपूर्ण देवता, मनुष्य, अश्व, गौ आदि पशु और अन्य सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य सत्ता ब्रह्म अवस्थित है। वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी समाया हुआ है। यह हमारा शरीर ही परिपूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षी रूप में अवस्थित परमात्मा बुद्धि के स्फुरित होने पर उसे अहम कहा जाता है। स्वतः स्थापित परिपूर्ण परमात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूँ, यह अर्थ निकलता है। सृष्टि के पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम एवं रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म था तथा वह ब्रह्म अब भी विद्यमान है। वही ब्रह्म तत्पद त्वमसि में वर्णित है, तत्वमसि में वर्णित है। उपदेशों का श्रवण करने वाले शिष्य के आत्म तत्व को, जो शरीर इंद्रियों से परे है, त्वम पद से वर्णित किया गया है। 80 पद के द्वारा तत् और त्वम पदों के वाच्यार्थ ब्रह्म और आत्म तत्व के ऐक्य को अनुभव करना चाहिए। उस एमात्मा ब्रह्म के अंतर्गत स्वप्रकाशित परोक्ष प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को प्रत्यक आत्मा कहा गया है। इस संपूर्ण दृश्यमान जगत में जो तत्व संव्याप्त है, वह ब्रह्म शब्द से वर्णित किया जाता है। वही ब्रह्म स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व के रूप में प्राणियों में संव्याप्त है। मैं अनात्म पदार्थों में आत्मतुष्टि के कारण अविवेक की निद्रा में मैं मेरे की सम्मोहित स्थिति है और उसमें स्वप्न सदृश विचरण कर रहा था। गुरु द्वारा प्रदत्त महावाक्य पदों के उपदेश से आत्मस्वरूप सूर्य के अभ्युदय से मैं प्रबुद्ध हुआ हूँ, ऐसा मुनि सुखदेव अनुभव करते हैं। महावाक्यों के अर्थों के निमित्त वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थों का अनुसरण करना चाहिए। वाच्य अनुसार भौतिक इंद्रिय आदि भी त्वम पद के वाच्य होते हैं, परंतु इंद्रियों से परे चैतन्य परमात्मा ही लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार तत्पद का वाच्य प्रभुता संपन्न सर्वकर्ता परमात्मा
और लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। यहाँ 80 पद से उक्त दोनों पदों के लक्ष्यार्थ द्वारा जीव आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन हुआ है। कार्य और कारण रूप दो उपाधियों के द्वारा त्वम और तत् पदों में भेद प्रतिपादित है। उपाधि रहित होने पर दोनों ही एक सच्चिदानंद रूप हैं। जगत में भी दोनों वचन यह और वह प्रत्येक देश और काल में कहा गया है। इनमें यह और वह निकाल देने पर एक ही ब्रह्म शेष रहता है। जैसे वह देवदत्त है और यह देवदत्त है, इन दोनों वाक्यों में देवदत्त एक ही है। यह जीव कार्य रूप उपाधि वाला और ईश्वर कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्य और कारण रूप उपाधियों को छोड़ देने पर विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म ही शेष रहता है। शिष्य अर्थात साधक को पूर्ण बोध तभी हो सकता है जब वह प्रथम गुरु के द्वारा उपदेश सुने, फिर मनन करे, तदनंतर निधिध्यासन अनुभूति की साधना करे। अन्य विद्याओं का भली भांति प्राप्त हुआ ज्ञान अवश्य ही नश्वर है, परंतु ब्रह्म विद्या का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ है। देव ब्रह्मा जी का वचन है कि गुरु अपने शिष्य को षडंगों से युक्त महावाक्यों का उपदेश करे, महावाक्य मंत्र का उपदेश ही ना करें। भगवान शिव ने मुनि सुखदेव से कहा, हे सुखदेव, तुम्हारे पिता वेद व्यास जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। उन पर प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे प्रति इस रहस्योपनिषद को कहा है। इसमें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश है जो तप से प्राप्त किया जाता है। तुम उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त जन्म मरण के बंधन चक्र से मुक्त हो जाओगे। जो वेद के आरंभ में स्वर रूप ओमकार उच्चरित होता है तथा जो वेदांत में प्रतिष्ठित है, जो प्रकृति में समग्र रूप से लीन होकर भी उससे परे है, वही महेश्वर है। भगवान शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर मुनि सुखदेव संपूर्ण जगत रूप परमेश्वर में तन्मय हो गए। तदनंतर उठकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके तपोवन चल दिए। उन्हें प्रवज्जा में जाते देखकर श्री वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन मुनि को वियोग दुख हुआ, परंतु मुनि सुखदेव पर ब्रह्म रूप सागर में निर्द्वंद तैरने के समान आनंद मग्न थे। पुत्र के वियोग में कातर हुए श्री वेद व्यास जी उनके पीछे चलते हुए उन्हें पुकारने लगे। उस समय उनकी पुकार का प्रत्युत्तर संपूर्ण जगत के जड़ चेतन पदार्थों ने दिया। उस उत्तर को सुनकर अपने पुत्र को संपूर्ण जगत में समव्याप्त जानकर सत्यवती पुत्र मुनि वेद व्यास जी ने पुत्र के सहित व्यापक अनंत रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति की। जो साधक गुरु के अनुग्रह से इस रहस्योपनिषद के तत्व दर्शन को जान लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात कैवल्य पद को प्राप्त होता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। यहीं पर शुक्र रहस्योपनिषद की समाप्ति होती है। अब सर्व सारोपनिषद का वर्णन किया जाता है। सर्व सारोपनिषद बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं क्या हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोशों का परिचय रूप क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है। आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां
इन 14 कारणों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन आदि चतुर्दश कारणों के द्वारा शब्द आदि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को उत्पत्ति और लय का ज्ञाता और स्वयं उद्भव और विनाश से सदैव परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था का नाम तुरीय अवस्था है। अन्न से निर्मित होने वाले कोष समूह रूप शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। अब इस अन्नमय कोष का रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचरित होते हैं तब उसे प्राणमय कोष कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोषों के अंदर रहने वाले मन आदि चतुर्दश करणों इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्द आदि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोष कहते हैं। तीनों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोषों से संयुक्त होकर जब वह आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धि युक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोष कहते हैं। इन 4 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषों के साथ आत्मा जब वट वृक्ष के मूल कारण वृक्ष बीज के समान अपने कारण स्वरूप को ना जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोष कहते हैं। सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं के कारण वह कर्ता कहलाता है। सुख दुख के कारणभूत ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। जब पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। मन आदि अंत चतुष्टय, प्राण आदि 14 प्राण, इच्छा आदि इच्छा द्वेष, सत्व आदि सतरजतम और पुण्य आदि पाप पुण्य, इन 5 को पंचवर्ग कहा जाता है। इनका धर्मी अर्थात धारक बनकर जीवात्मा ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं इनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ लगी प्रतीत होती है। जिसे लिंग शरीर कहते हैं वही हृदय की ग्रंथि है। उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वह आत्म साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका अर्थात चींटी पर्यंत समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला और स्थूल आदि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी जो अवशिष्ट दिखाई देता है उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप प्राप्त करने के लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के मनकों में धागे की तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। सत्य, ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित कटक अर्थात कड़ा, मुकुट आदि उपाधियों से विहीन एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञान घन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित अर्थात अनुभूत होता है उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है। देश, काल और वस्तु आदि जो निमित्त है उनके विनष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता वही अविनाशी तत्व है। उद्भव और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। मृत्तिका से निर्मित पात्रों वस्तुओं में मृत्तिका के समान, स्वर्ण निर्मित आभूषणों में स्वर्णवत, सूत निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है उसे अनंत कहते हैं। जो सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप अपरिमित आनंद का सागर है और अवशिष्ट सुख का स्वरूप है उसे आनंद कहते हैं।
ये चार अर्थात सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण हैं तथा देश काल वस्तुवादी निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको तत्व, पदार्थ अथवा परमात्मा ऐसा कहते हैं। तत्व और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों से भिन्न, अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म, केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से परब्रह्म कहा जाता है। जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो न सत्य है न असत, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार रहित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है, परंतु पामरों अर्थात मूढ़ पुरुषों को यह त्रिकाल में यानी तीनों कालों में सदैव वास्तविक प्रतीत होती है। इसीलिए सुनिश्चित रूप से यह इस प्रकार की है ऐसा इसका रूप समझना, बतलाना संभव नहीं है। मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूँ, मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ और सदैव चित्त चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूँ, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूँ तथा मेरी समीपता के कारण देह आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर, नित्य, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से संव्याप्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश, वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ। मैं नाम, रूप और कर्म भी नहीं हूँ, बल्कि मात्र सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है। मैं प्राण नहीं हूँ तो मुझे क्षुधा पिपासा क्यों सताए। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोह आदि क्यों हो। मैं कर्ता भी नहीं हूँ, फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह का हो। इस प्रकार इस सर्व सारोपनिषद का यही रहस्य है। यहाँ पर सर्व सारोपनिषद की समाप्ति होती है। अब स्कंदोपनिषद प्रारंभ करते हैं। स्कंदोपनिषद। हे महादेव, आपकी लेश मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं अच्युत, पतित या विचलित न होने वाला विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव कल्याणकारी स्वरूप बन गया हूँ। इससे अधिक और क्या चाहिए। जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार समाप्त होकर वहाँ एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूँ और अजन्मा अनुभव करता हूँ। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जगत जड़ स्वप्नवत नाशवान है। जो जड़ चेतन सबका दृष्टा रूप है वही अच्युत अटल और ज्ञान स्वरूप है। वही महादेव और वही महाहरि महान पाप हारक है। वही सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है। वही परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर व्रीहि और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ चैतन्य तत्व जीव होता है और वही प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदा शिव हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में पास में बंधा जीव कहलाता है और पास मुक्त हो जाने पर सदा शिव हो जाता है। भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप हैं। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में
भगवान शिव विराजमान है। जिस प्रकार विष्णुदेव शिव में है, उसी प्रकार देव शिव विष्णु में है। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। तत्वदर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा है और उसमें जीव केवल शिव रूप है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कलमश का परित्याग कर दे तब वह सो अहम भाव से उनका शिव का पूजन करे। सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है और मन का विषयों से आसक्ति रहित होना यह यथार्थ ध्यान है। मन के विकारों का त्याग करना यह यथार्थ स्नान है और इंद्रियों को अपने वश में रखना यह यथार्थ शौच पवित्र होना है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें, शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन भोजन ग्रहण करें, एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस परम धाम वाले ब्रह्मा विष्णु शिवदेव को नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे वरंची नारायण एवं शंकर रूप नरसिंह देव, आपकी कृपा से उस अचिंत्य अव्यक्त अनंत अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे हैं। ऐसे ब्रह्मवेता उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यान मग्न होकर देखते हैं, अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। विद्वजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस पर यह उपनिषद रहस्य ज्ञान है। यहीं पर स्कंदोपनिषद की समाप्ति होती है। धन्यवाद।